हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें हम प्रिंसिपल, मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मेंशन करेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो ये सबसे पहले प्रोफेसर सर एलेक जेफरी द्वारा इन्वेंट किया गया था और यूनिवर्सिटी ऑफ लीचेस्टर के ये प्रोफेसर थे। 1984 में ये इन्वेंट करी थी इन्होंने ये टेक्निक, जिसे हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। यहाँ पे हम प्रोफाइल करते हैं डीएनए के टेम्पलेट में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, और ये जो सीक्वेंसेस हैं हर एक इंडिविजुअल में यूनिक होते हैं, और इन्हीं के डिफरेंसेस को हम चेकआउट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स होते हैं डीएनए में, उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो जीनोम है उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, और हर एक इंडिविजुअल में ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो हैं वो यूनिक होते हैं, और इसी की जो हम एक सीक्वेंसिंग निकालते हैं उसे हम डीएनए फिंगरप्रिंट कहेंगे। बेसिकली हर एक इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंस है वो इन वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का ही पाया जाता है। तो जिस प्रकार से हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, वैसे ही हमारे डीएनए के सीक्वेंसेस या डीएनए का जो प्रोफाइल है, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह रहे हैं, वो भी यूनिक होते हैं बाय बर्थ। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो ये 99.9% जो ह्यूमन बीइंग का डीएनए है वो यूनिक होता है हर एक इंडिविजुअल में, और सिर्फ जो 0.1% डीएनए है, जो कि हम कह रहे हैं 3 × 10⁶ बेस पेयर्स जो हैं हर एक इंडिविजुअल के वेरी करेंगे। सिर्फ इतने ही बेस पेयर्स वेरी करेंगे, यानी कि 3 बिलियन बेस पेयर्स में से सिर्फ 0.1% जो बेस पेयर्स हैं वो ही वेरी होते हैं हर एक इंडिविजुअल्स के बीच में, और इन्हीं को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और बेसिकली ये क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके सीक्वेंसेस होते हैं जो नॉन कोडिंग नेचर के होते हैं, और ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये कभी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर पाते हैं। तो लगभग हम बात करें हर एक इंडिविजुअल में 95% डीएनए तो ऐसा होता है जो नॉन कोडिंग नेचर का होता है, और इस डीएनए को हम जंक डीएनए कहते हैं। वही आपका एक टर्म आता है, दैट इज द सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए होता है कि जब हम क्या करते हैं, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे सीजियम क्लोराइड के थ्रू हमने एक डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया और उसमें हमने सेंट्रीफ्यूज किया जब अपने टिश्यूज को, तो हमारे पास दो तरीके का डीएनए आता है। एक डीएनए है बल्क डीएनए और दूसरा डीएनए होगा सैटेलाइट डीएनए। तो जो बल्क डीएनए है वो आपका मेजर पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सैटेलाइट डीएनए है वो आपका एक दो तरीके के आपके जो डीएनए बने उसमें से जो कम पोर्शन होगा वो सैटेलाइट डीएनए का होगा। अब सैटेलाइट डीएनए क्या चीज है? अब जो टोटल डीएनए है उसमें से कुछ फ्रेगमेंट जो है उसे हम क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए कह रहे हैं। और सैटेलाइट टर्म जो है वो बेसिकली इसलिए आया है क्योंकि कुछ ऐसा डीएनए होता है जो कंप्लीट डीएनए के चारों तरफ पाया जाता है, लेकिन कोई खास उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है कोडिंग में। तो किसी भी तरीके का कोडिंग फिनोमेना वो शो नहीं करता है, बस उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो हमें यूनिक बनाती है, और वो यूनिक जो डीएनए का सीक्वेंस है वही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जानने की कोशिश करते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए एक्चुअली क्या है, एक शॉर्ट रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और जो कि ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करेगा, लेकिन पाया जाएगा सेंट्रोमेरिक रीजन में। तो दो तरीके के सैटेलाइट डीएनए जो हैं पाए जाते हैं, पहला मिनी सैटेलाइट डीएनए, दूसरा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। मिनी सैटेलाइट डीएनए जो है वो 10 से लेके 60 बेस पेयर तक की लेंथ का होता है, और अपने आप को 5 से लेके 50 बार तक रिपीट करता है। वहीं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो है वो 1 से लेके 6 बेस पेयर तक का हो सकता है, या 6 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, और ये अपने आप को फिर उतना ही रिपीट करेगा, लगभग 5 से लेके 50 बार तक रिपीट करता है डीएनए टेम्पलेट में। मिनी और माइक्रो सैटेलाइट जो है वो दोनों मिलके हम रिप्रेजेंट करते हैं वीएनटीआर के फॉर्म में, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को कलेक्टिवली हम मिनी प्लस माइक्रो सैटेलाइट कह सकते हैं।
और मिनी सैटेलाइट को हम बेसिकली ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं VNTR की फॉर्म में, इसलिए कई बारी हम कंफ्यूजन हो जाता है कि मिनी सैटेलाइट को ही रिजेंबल करते हैं हम VNTR की फॉर्म में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मिनी सैटेलाइट्स और VNTR सीक्वेंसेस, कई बार आप ये भी पढ़ते हो। माइक्रो सैटेलाइट्स की बात करें तो इनको हम शॉर्ट टेंडम रिपीट्स भी कहते हैं, या फिर सीक्वेंस या सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स भी कहते हैं। और यहाँ पे हम जब डिटरमाइन करते हैं कि ये रिपीट्स में क्या डिफरेंस है एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल के बीच में, इन्हीं मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट, स्पेसिफिकली मिनी सैटेलाइट जिन्हें हम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कह रहे हैं, उनका क्या डिफरेंस है, इसको ही हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब जो है जब हम सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस या स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस बेसिस का रिपीटेशन पाया जाता है, और इसी को हम टेंडम कहते हैं। टेंडम टर्म को समझ लेते हैं, इसका मतलब होता है एक साथ मिलकर चलना। तो बेसिस जो है वो एक साथ मिलके चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया ए और जी का एक टेंडम रिपीट है, तो ए जी के फॉर्मेट में जो रिपीट होगा वो टेंडम, यानी कि एक साथ ए जी मिलके चल रहे हैं, वो टेंडम कहलाएगा। यहाँ पे कुछ मेजर क्लासेस हैं सैटेलाइट डीएनए की, जिनको हम सैटेलाइट फैमिली भी कहते हैं। तो सैटेलाइट फैमिली में आते हैं अल्फा बीटा सैटेलाइट 1 2 एंड 3 जो ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं। सैटेलाइट अल्फा की बात करें तो इसका रिपीट यूनिट होता है साइज ऑफ 170 बेस पेयर, और इसकी लोकेशन हर एक क्रोमोसोम में पाई जाती है। वहीं बीटा जो सैटेलाइट फैमिली है वो 68 बेस पेयर रिपीट का होता है, और इसकी लोकेशन क्रोमोसोम 1 9 13 14 15 21 22 और वाई क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर में पाई जाती है। वहीं सैटेलाइट 1, इसका रिपीट यूनिट होता है 25 से 48 बेस पेयर का, और यहाँ पे ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनके सेंट्रोमेयर के या फिर हेट्रोक्रोमेटिन रीजन्स में जो है मोस्टली पाए जाते हैं। सैटेलाइट 2 की बात करें तो ये 5 बेस पेयर रिपीट यूनिट का होता है, और ये अधिकतर क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। और सैटेलाइट 3 भी अगेन 5 बेस पेयर यूनिट का होता है और हर एक क्रोमोसोम में पाया जाता है। साइज के ऊपर हम देखें तो जो साइज ऑफ रिपीट है उसके बेसिस पे हमने मेंशन किए दो ग्रुप सैटेलाइट या जो आपके रैंडम रिपीट्स हैं उनको। तो यहाँ पे पहला है शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, या आपका जिसे हम STR भी कह रहे हैं, ये 2 से लेके 5 बेस पेयर का रिपीट होगा। वहीं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट जो है VNTRs, ये आपके 9 से लेके 80 बेस पेयर रिपीट्स के बने होंगे। और ये जो आपके साइज के बेसिस पे हम मेंशन कर रहे हैं वो आपके दो होंगे, शॉर्ट टेंडम रिपीट और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो दो तरीके के आपके टेंडम रिपीट्स पाए जाते हैं डीएनए में, ह्यूमन डीएनए में। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो हम मेंडल के लॉ को मेंशन करें तो वो भी साफ साफ ये कहता था कि हमारे पास जो डीएनए है वो हमारे पेरेंट्स से आता है। तो 50% इज फ्रॉम मदर एंड 50% इज फ्रॉम फादर। और यही जो VNTR है वो भी सेम फेज में काम करता है। हम अगर एक चाइल्ड है तो उसके पास 50% जो VNTR है वो उसकी मदर का रिप्रेजेंट होगा और 50% उसके फादर का रिप्रेजेंट होगा। और अगर इसमें कुछ भी वेरिएशंस नजर आती है तो वो आती है जस्ट बिकॉज ऑफ इंसर्शन डिलीशन म्यूटेशन, जब मियोसिस की प्रोसेस कंटिन्यू हो रही हो, क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो, उस टाइम पे अगर ये सारी फिनोमिना हो जाए तो कुछ चेंजेस नजर आते हैं रिपीट्स में। ओके तो यहाँ पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेसिकली VNTRs को ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट नाम ही बता रहा है अपने आप में कि ये क्या है।